यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एनिमे लूप एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लोकेजम एनिमे के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप एपिसोड नंबर 1 को देख सकते हो। तो जानते हैं लोकेजम के इस मजेदार एनिमे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। टीचर कहता है, ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम्हारी सीट वहाँ पर है, जाके बैठ जाओ। अपना एमसी अपने बेंच में आके बैठ जाता है। जब अपना एमसी साइड में देखता है तो हैरान हो जाता है। वो देख पाता है एक जाने पहचाने बंदे को। वो ब्लैक होडी वाला बंदा को देखता है जिसने अपने एमसी के दांत तोड़े थे मोटे वाले शरीर के। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, लग गए मेरे एल लग गए। एंड वो जब आगे देखता है तो वो देख पाता है उसी लड़की को जिससे वो टकराया था। एंड अपना एमसी सिर पकड़ के बैठ जाता है। एंड वो ब्लैक होडी वाला बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड कहता है, मैं ली जेन स्यूंग हूँ। इसका नाम प्रोनाउंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए हम इसे ब्लैक होडी ही कहेंगे। एंड तभी हमें क्लासरूम में एक लड़की को दिखाया जाता है जो रॉकेट से भी फास्ट मेकअप कर रही होती है। एंड वो अपने एमसी के पास आती है एंड कहती है, मेरा नाम हानल है। हानल की क्लासमेट उसके बारे में कह रही होती है, कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं, लाइन मारना शुरू कर दी। जब देखो फ्लर्ट करती रहती है। ब्लैक होडी हानल को कहता है, ओ हेलो, उससे फ्लर्ट करना बंद करो और जाके बैठ जाओ। एंड हानल अपनी क्यूटनेस दिखाते हुए कह रही होती है, ओह प्लीज मुझे डांटना बंद करो आप। तेरे अचानक से हाव भाव कैसे बदल गए? ओह, सब लड़कियां एक जैसी होती है, मेरी गर्लफ्रेंड भी तो ऐसी नहीं। एंड हम देख पाते हैं उसकी गर्लफ्रेंड अपने बिग डैनियल को देख रही होती है। एंड हमें इसका नाम पता चलता है जो कि है मीजिंग। एंड ब्लैक हुडी कहता है, मीजिंग तुम तो ऐसी नहीं ना। टीचर कहता है, ओए ओए ओए, पार्क हैनियल, जाओ अपने सीट में जाके बैठो। लेकिन एक मिनट, टीचर ने कहा पार्क हैनियल, उसका फैमिली नेम में पार्क आता है एंड गन पार्क उसमें भी पार्क आता है, यानी कि ये दोनों कहीं से कनेक्शन तो नहीं है। वो तो हमें स्टोरी में आगे पता ही चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। एंड हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हानियल चिपकी होती है। एंड हानियल कहती है, वैसे डैनियल तुमने फैशन को क्यों चूज किया है? एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टीचर कह रहा होता है, डैनियल के नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं। डैनियल जिस स्कूल में जा रहा है उसके लिए सीधा जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है। ऐसे भी डैनियल की अटेंडेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं किसी तरह से फैशन में डाल सकता हूँ, उसको एडमिशन मिल जाएगा। एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल झूठ बोलता है। एंड वो कहता है, मुझे बचपन से फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड हमें ब्लैक जैकेट को दिखाया जाता है जो कि बिग डैनियल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा होता है, बिकॉज सारी लड़कियां अपने एमसी के ऊपर फिदा हो रखी होती है। एंड हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, स्टूडेंट्स कृपया करके सोइएगा मत, ये क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अपना एमसी बहुत ज्यादा थका होता है। एंड वो हमें बताता है कि आखिर में इतना थका कैसे। हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपनी बॉडी को टेस्ट कर रहा होता है। एंड वो कहता है, पहले लेफ्ट पैर फिर राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे वो चल रहा होता है। एंड हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, अरे ये तो एक मॉडल लग रहे हैं। अपना एमसी इन सबको इग्नोर करता है एंड कहता है, 1 2 1 2 आदत ढाल लो, मुझे अब ऐसे ही चलना होगा। एंड हम देख पाते हैं कि इसमें अपना एमसी बैलेंस नहीं हो पा रहा होता है। एंड वो अचानक से गिर जाता है, लेकिन वो अपने आप को हवा में ही रोटेट करके एक ब्लैक फ्लिप मार देता है, जिसे देखकर वो परिवार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड वो रनिंग करने लगता है और शाम हो जाती है एंड वो रनिंग कर रहा होता है एंड वो बिल्कुल भी नहीं थका होता है। एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है एंड अपना एमसी सोच रहा होता है, लगता है कल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया। एंड अपना एमसी क्लासरूम में सो जाता है। एंड हम देख पाते हैं वो अपने मोटे शरीर में उठ जाता है जिसे हम लिटिल डैनियल कहते हैं। एंड अपना एमसी कह रहा होता है, अरे मैं इधर कैसे उठ गया? अगर मैं इधर सोऊंगा नहीं तो मैं अपने हैंडसम बॉडी में कैसे जाऊंगा? अरे यार ये पूरा दिन भर सो रही थी वाली बॉडी, और अभी मुझे नींद भी नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? सो जा सो जा सो जा, अगर तू सोया नहीं तो तू गया काम से। तभी कोई कहता है, डैनियल। तभी हमारा बिग डैनियल घबरा के उठता है। तभी हानियल कहती है, वो आई एम सॉरी, क्लास खत्म हो गई तो मैं सोची तुम्हें उठा दूं। तभी बिग डैनियल कहता है, थैंक्स हानियल, तुमने मुझे बचा लिया, मैं मतलब तुमने मुझे उठा दिया। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई जाती है। एंड यहाँ पर हमें लिटिल डैनियल को दिखाया जाता है जो कि पार्ट टाइम जॉब में आ रखा होता है, क्योंकि लिटिल डैनियल की जॉब रात को होती है, इसलिए उसका बॉस चला जाता है। उसके बॉस के जाने के बाद 4-5 हट्टे कट्टे बंदे आते हैं। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, ये तो मेरे क्लासमेट है। वो आते हैं एंड सिगरेट लेने लगते हैं। एंड कहता है, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला जरा देना 4। एंड अपना एमसी इनको सिगरेट नहीं दे रहा होता है क्योंकि इनकी एज कम होती है। एंड अगर अपना एमसी इन लोगों को सिगरेट देता है तो इसकी जॉब भी जा सकती है। तभी एक लौंडा आते हुए कहता है, अरे नहीं दे रहा है क्या? अगर नहीं दे रहा चल दूसरी दुकान पे चलते हैं। एंड वो बंदा अपने एमसी की ओर देखता है और कहता है, ए मोटू तू? अपना एमसी मन में सोच रहा था, ये तो जैक है। तो ये ब्लैक हुडी का मानवा में जैक नाम है। तो यार मैंने लोकेजम की अभी तक 100 चैप्टर पढ़ लिए हैं एंड इसका नाम जैक है। ब्लैक हुडी थोड़ा सा अजीब साउंड करता है, इसलिए हम इसे जैक कहेंगे। जैक कहता है, अबे ये नमूना अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? जैक बहुत सारा सामान लेता है एंड कहता है, अबे अब इसका बिल बना, मैंने अब तक तुझे माफ नहीं किया, इस चीज का बिल भर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्यों माफी नहीं चाहिए क्या? तभी जैक उसकी आईडी में देखता है एंड कहता है, डैनियल, तुम्हारा भी नाम डैनियल है?
तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुम दोनों ने ही मीचिंग को फंसाने की कोशिश की। उस चीज के लिए मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। जैक अपने मेन कैरेक्टर के मुंह में एक पंच छाड़ देता है एंड वो लगातार अपने मेन कैरेक्टर के मुंह में पंच मार रहा होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर का मुंह पूरा सूजा होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मेन कैरेक्टर के छोटे भाई का फोटो खींच लेते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, बेसिकली लिटिल डैनियल का एल का फोटो खींच लेते हैं। अगर तुम्हें एल का मतलब नहीं पता है तो कांग्रेचुलेशन, तुम स्वर्ग और जन्नत एक साथ जाओगे। एक बंदा हमने एमसी के लोअर बॉडी का फोटो खींचते हुए कहता है क्या करे ना दोस्त, अभी पर ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अगर तुम पुलिस को कंप्लेंट करोगे तो ये फोटो वायरल हो जाएगी। एंड वो सब लोग चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर को लोगन की वो वाली बात याद आ रही होती है। तू जिंदगी भर इस तरह पीटता रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है एंड रो रहा होता है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की मोबाइल में एक फोन आता है जो कि उसकी मदर का होता है। अपने मेन कैरेक्टर की मदर कहती है कैसा है मेरा बच्चा, ठीक तो है ना? आपने क्यों कॉल किया? बस तुम्हारी याद आ रही थी। स्कूल में सब ठीक तो चल रहा है ना? तुमने कॉल नहीं किया था तो चिंता हो रही थी। सब ठीक ही चल रहा है मदर, आप टेंशन ना लो। फोन रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम है। वो मेरा भी ब्रेक खत्म होने वाला है ना। अच्छा बेटा, पूरा दिन पढ़ाई मत करना। हाँ ठीक है, लेकिन इस समय कौन सा ब्रेक? अभी उसकी मदर फोन काट देती है। तभी दुकान से एक शॉप ओनर आता है, कहता है माफ कीजिएगा बट पहले सामान पूरा खत्म हो चुका है, सिर्फ यही बचा है एक। आप इतनी रात तक काम क्यों कर रही हैं? वो मेरा बेटा का फीस जमा करना है। एंड हमें पता चलता है कि उसकी मदर आधी रात तक काम करती है ताकि वो स्कूल की फीस जमा कर सके। अभी जो चल रहा है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम इमोशन फील करो बस। तुम सोचो तुम्हारी मदर या फादर भी यही करते हैं तुम्हारे लिए। एंड हमारी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है एंड हम बिग डैनियल को देखते हैं जो कि स्कूल आ रखा होता है एंड वो क्लास के अंदर जाता है तो सबको उसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं एंड ये उसकी पहली बार होता है जो कि लोग उसे गुड मॉर्निंग कह रहे हो, क्योंकि उसके मोटे शरीर में सबको ही उसे बुली करते थे। तभी हानल आती है एंड कहती है डैनियल जरा इधर आना, जैक कुछ फोटो दिखाना चाहता है। जैक कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा मजेदार फोटो होने वाला है। तभी जैक के पास खड़ा हुआ एक बंदा कहता है बिना चड्डी वाले लड़के का फोटो है, जैक ने उसे बहुत मारा है। तभी हानल कहती है छी मुझे नहीं देखनी। तभी जैक के पास खड़ा हुआ एक मोटा बंदा कहता है पता नहीं जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था इसलिए उसे पीट डाला और साथ में ये फोटो भी खींच लिया ताकि वो पुलिस को कंप्लेंट ना कर पाए। एंड उसे जैक का पंच तो दिखा भी नहीं होगा क्योंकि जैक एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। मोटा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है उसके माँ बाप भी उसके जैसे नमूने होंगे। नमूने माँ बाप का नमूना बेटा। ओए तेरे को क्या लगता है अगर उसने अपनी माँ को बुला लिया तो उसके साथ क्या करेंगे? तो उसकी माँ को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। तभी उन लोग हंसने लगते हैं। तभी अपने मेन कैरेक्टर को उसकी मदर का याद आता है जो उसे बचाने के चक्कर में आई थी पिछले एपिसोड में। तभी अपने मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा क्योंकि उसके सामने ही उसकी मदर के बारे में बुराई की जा रही होती है। डैनियल कहता है ओए तुम्हें उसकी मदर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एंड जैक को भी आ जाता है गुस्सा क्योंकि उसे मीरा देख रही होती है एंड उसे मीरा को इम्प्रेस भी करना होता है। वो अपना चेयर पीछे फेंकते हुए कहता है ओए तुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है उसके ऊपर। डैनियल कहता है भाई भाई रुक जरा, मैं तो उससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जैक कहता है ओ तेरी फट गई है ना। एंड मीरा कहती है जैक छोड़ दो उसे। एंड जैक को और भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी की साइड ले रही होती है। तभी एक पीले हेयर वाला लड़का जैक को रोकता है बट जैक अपने दूसरे हाथ से एक पंच थ्रो करता है। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मैं देख सकता हूँ, मैं इसका पंच देख सकता हूँ। मैं बचपन से अब तक इतना मार खाया हूँ कि मुझे हर एक पंच दिखता है बट मैं अपने मोटे शरीर की वजह से उसे ब्लॉक या फिर डॉच नहीं कर पाता था। एंड वो पंच अपना मेन कैरेक्टर आराम से डॉच कर लेता है क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट बॉडी है। अभी जैक बहुत सारा पंच थ्रो करता है बट अपना एमसी डॉच कर लेता है। एंड देखते ही देखते जैक बहुत सारा पंच मारने का ट्राई करता है बट अपना एमसी डॉच कर लेता है सब पंच को। एंड पंच मारते मारते जैक अपने मेन कैरेक्टर को कॉर्नर में लेकर आ जाता है एंड अपने एमसी के पास कोई चांस नहीं होता है डॉच करने का। एंड इस बार जैक अपना फाइनल अटैक करता है बट उस अटैक को अपना मेन कैरेक्टर ब्लॉक कर लेता है। एंड अपने मेन कैरेक्टर को पास्ट की वो मेमोरी याद आ रही होती है जो जैक ने उसके साथ किया था। अपने मेन कैरेक्टर को लोगन ली की वो बात याद आती है पहला पंच पेट में मारने सामने वाला उठ ही नहीं पाएगा, जिंदगी भर पीटता रहेगा। सीन प्रेजेंट में आता है एंड जैक अपना पंच लेके बढ़ता है बट डैनियल उसे डॉच करते हुए पेट में एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से जैक नॉकडाउन हो जाता है। एंड सब क्लासमेट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड हमें वोकल डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है अच्छा डैनियल पार्क, और तुमने क्या कहा एक ही पंच में ढेर कर दिया, क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम दिखता है? एंड हमें आर्किटेक्चर क्लास का सीन दिखाया जाता है। वास्को कहता है डैनियल पार्क दिखता भी अच्छा है और फेमस भी है, देख लेंगे साले को। वास्को रोते हुए कह रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे शेष होती है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सायोनारा।